हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीपी इंग्लिश मंत्रा में। गाइज, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं विंटर रिलेटेड वोकेबुलरी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम चल ही रहा है, तो सर्दी को इंग्लिश में कहते हैं विंटर। विंटर जिसे आप लोग जाड़ा भी कहते हैं। कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड को इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीम विंटर। एक्सट्रीम विंटर। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ। बर्फ को इंग्लिश में कहते हैं स्नो। स्नो बर्फ गिरना, बर्फ गिरने को भी इंग्लिश में कहते हैं स्नो। स्नो जैसे आपको बोलना है बर्फ गिर रही है, इस इंग्लिश में कहेंगे इट इज स्नोइंग। इट इज स्नोइंग। नेक्स्ट वर्ड है शीतलहर। शीतलहर को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वेव। कोल्ड वेव या फिर आप कह सकते हैं कोल्ड स्नैप। कोल्ड स्नैप या फिर आप कह सकते हैं कोल्ड स्पेल। कोल्ड स्पेल। नेक्स्ट वर्ड है बर्फबारी। बर्फबारी को इंग्लिश में कहते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल बर्फ का टुकड़ा, बर्फ के टुकड़े को इंग्लिश में कहते हैं स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ का गोला। बर्फ के गोले को इंग्लिश में कहते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल बर्फ का पुतला, बर्फ के पुतले को इंग्लिश में कहते हैं स्नोमैन। स्नोमैन बर्फ का तूफान, बर्फ के तूफान को इंग्लिश में कहते हैं स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है बर्फ की चादर या फिर आप कह सकते हैं बर्फ की मोटी परत। जैसा कि आप लोग जानते गए, जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो बर्फ की मोटी परत सी जम जाती है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं स्नो ब्लैंकेट। स्नो ब्लैंकेट। नेक्स्ट वर्ड है लटकती हुई नुकीली बर्फ। लटकती हुई नुकीली बर्फ को इंग्लिश में कहते हैं आइसिकल। आइसिकल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोहरा। कोहरा को इंग्लिश में कहते हैं फॉग। फॉग कोहरा पड़ना, कोहरा पड़ना को भी इंग्लिश में कहते हैं फॉग। फॉग। घना कोहरा, घना कोहरा को इंग्लिश में कहते हैं डेंस फॉग। डेंस फॉग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है धुआं वाला कोहरा। धुएं वाले कोहरे को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉग। स्मॉग। गाइस, आपने ठंड में देखा हो कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे कोहरे को कहते हैं धुआं वाला कोहरा, और इस इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉग। स्मॉग जो कि हमारा स्मोक और फॉग से मिलकर बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओस। ओस को इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। ड्यू ओस की बूंदें। ओस की बूंदों को इंग्लिश में कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स। रोइंग जो कि स्वेटर पर पड़ जाते हैं गाइस, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं लिंट। लिंट या फिर आप कह सकते हैं फ्लफ। फ्लफ। नेक्स्ट वर्ड है रोएं हटाने वाला। रोएं हटाने वाले को इंग्लिश में कहते हैं लिंट रिमूवर। लिंट रिमूवर या फिर आप कह सकते हैं फ्लफ रिमूवर। फ्लफ रिमूवर या फिर आप कह सकते हैं लिंट रोलर। लिंट रोलर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ठिठुरना या कांपना। ठिठुरने या कांपने को इंग्लिश में कहते हैं सीवर। सीवर। जैसा कि पता है आपको, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग ठंड से कांपने लगते हैं, तो ठंड से कांपने को इंग्लिश में कहते हैं सीवर। जैसे आपको बोलना है वह ठंड से कांप रहा है, इस इंग्लिश में कहेंगे ही इज शिवरिंग विथ कोल्ड। ही इज शिवरिंग विथ कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है जमना। जमना को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज। फ्रीज का जब ठंड ज़्यादा पड़ती है हमारे हाथ पैर जमने से लगते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रीज। जैसे आपको बोलना है मेरे हाथ जम रहे हैं, इस इंग्लिश में कहेंगे माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सुन्न। सुन्न को इंग्लिश में कहते हैं नम। नम। गैस, कभी कभी क्या होता है जब ठंडियाँ ज़्यादा पड़ती है हमारे हाथ पाँव सुन्न से हो जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं नम। सुन्न हो जाना। सुन्न हो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो नम। गो नम। जैसे आपको बोलना है मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं, इस इंग्लिश में कहेंगे माई फिंगर्स आर गोइंग नम। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। नेक्स्ट वर्ड है धूप सेकना। धूप सेकना को इंग्लिश में कहते हैं बास्क। बास्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं धूप सेक रहा हूँ, आई एम बास्किंग इन द सन। आई एम बास्किंग इन द सन। नेक्स्ट वर्ड है हाथ तापना। हाथ तापने को इंग्लिश में कहते हैं वार्म द हैंड से। वार्म द हैंड से। जैसे आपको बोलना है आओ और अपने हाथ ताप लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे कम एंड वार्म योर हैंड से। कम एंड वार्म योर हैंड से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आग जलाना। आग जलाने को इंग्लिश में कहते हैं सेट फायर। सेट फायर या फिर आप कह सकते हैं किंडल द फायर। किंडल द फायर। फॉर एग्जाम्पल, आग जला दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेट फायर। सेट फायर या फिर आप कह सकते हैं किंडल द फायर। किंडल द फायर। नेक्स्ट वर्ड है अंगीठी।
अंगीठी को इंग्लिश में कहते हैं फायर प्लेस। फायर प्लेस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लोग ठंड में अंगीठी भी जलाते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फायर प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है धुआं कस। धुआं कस को इंग्लिश में कहते हैं चिमनी। आप लोगों ने देखा होगा धुआं कस को, जहाँ से धुएं निकलते हैं, इसे इंग्लिश में चिमनी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूखी त्वचा। रूखी त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी बात है, ठंडियों में सबकी स्किन रूखी हो जाती है, तो रूखी त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई स्किन। नेक्स्ट वर्ड है फटे हुए होठ। फटे हुए होठ को इंग्लिश में कहते हैं चैप्ड लिप्स। चैप्ड लिप्स। नेक्स्ट वर्ड है फटी हुई त्वचा। फटी हुई त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं चैप्ड स्किन। चैप्ड स्किन। नेक्स्ट वर्ड है दांत किटकिटाना। दांत किटकिटाने को इंग्लिश में कहते हैं चैटर। चैटर, फॉर एग्जाम्पल, मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, माई टीथ आर चैटरिंग। माई टीथ आर चैटरिंग। रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होने को इंग्लिश में कहते हैं गेट गूज बम्स। गेट गूज बम्स। फॉर एग्जाम्पल, ठंड की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई गॉट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड। आई गॉट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है जुकाम। जुकाम को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड। कोल्ड, जैसे आपको बोलना है मुझे जुकाम है, तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड। गले में खराश। गले में खराश को इंग्लिश में कहते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट। फॉर एग्जाम्पल, उसे गले में खराश है, ही हैज अ सोर थ्रोट। ही हैज अ सोर थ्रोट। खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ। कफ, जैसे आपको बोलना है तुम्हें सूखी खांसी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू हैव अ ड्राई कफ। यू हैव अ ड्राई कफ। खांसना। खांसने को भी इंग्लिश में कहते हैं कफ। कफ, जैसे आपको बोलना है मैं खांस रहा था, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज कफिंग। आई वॉज कफिंग। नेक्स्ट वर्ड है छींकना। छींकना को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज। स्नीज, जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ती है तो हमें छींक भी आनी शुरू हो जाती है, तो छींक को इंग्लिश में कहेंगे स्नीज। स्नीज, फॉर एग्जाम्पल, वे छींक रहे थे, इस इंग्लिश में कहेंगे दे वर स्नीजिंग। दे वर स्नीजिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मूंगफली। जैसा कि आप लोग जानते होंगे मूंगफली को भाई ठंडी में खाने का मजा ही कुछ और होता है, तो मूंगफली को इंग्लिश में कहेंगे पी नट। पी नट, या फिर आप कह सकते हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट। नेक्स्ट कंबल। कंबल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट। रजाई। रजाई को इंग्लिश में कहते हैं क्विल्ट। क्विल्ट। नेक्स्ट वर्ड है गद्दा। गद्दा को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रेस। मैट्रेस, जैसे गाइस आपको बोलना है सर्दी आ रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे विंटर इज अराइविंग। विंटर इज अराइविंग। गाइस कोई भी मौसम आता है तो मौसम आने के लिए हम अराइव वर्ड का यूज करते हैं, जैसे आपको कहना है सर्दियां आ चुकी हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे विंटर हैज अराइव्ड। विंटर हैज अराइव्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आज सर्दी है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स कोल्ड टूडे। इट्स कोल्ड टूडे। यहाँ पर आप विंटर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कोल्ड का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है स्वेटर। स्वेटर को इंग्लिश में स्वेटर ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जैकेट। जैकेट को इंग्लिश में जैकेट ही कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मफलर। मफलर को भी इंग्लिश में मफलर ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सॉल। सॉल को इंग्लिश में सॉल ही कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दस्तानी। दस्तानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्लव्स से। ग्लव्स से। नेक्स्ट वर्ड है टोपा। टोपा को इंग्लिश में कहते हैं विंटर कैप। विंटर कैप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गर्म कपड़े, इसे इंग्लिश में कहेंगे विंटर क्लॉथ से। विंटर क्लॉथ से, या फिर आप कह सकते हैं वार्म क्लॉथ से। वार्म क्लॉथ से। ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़ों को इंग्लिश में कहते हैं वूलन क्लॉथ से। वूलन क्लॉथ से। गरारे करना। गरारे करने को इंग्लिश में कहते हैं गार्गल। गार्गल, जैसे आपको बोलना है मैं गरारे कर रहा हूँ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई एम गार्गलिंग। आई एम गार्गलिंग। नेक्स्ट वर्ड है नमक का पानी। नमक के पानी को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट वाटर। साल्ट वाटर। गर्म पानी। गर्म पानी को इंग्लिश में कहते हैं हॉट वाटर। हॉट वाटर। गुनगुना पानी, इसे इंग्लिश में कहेंगे लुकेवार्म वाटर। लुकेवार्म वाटर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गर्म करना। जैसे हम खाना गर्म करते हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे हीट अप। हीट अप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गर्मा गर्म। गर्मा गर्म को इंग्लिश में कहेंगे पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट। अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर टी। जिंजर टी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोजे या जुराब। मोजे या जुराब को इंग्लिश में कहते हैं सॉक्स से। सॉक्स से। रुई।
रुई को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन, कॉटन। रुई भरवाना, रुई भरवाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन फीलिंग, कॉटन फीलिंग। सर्दी लगना, सर्दी लगने को इंग्लिश में कहते हैं फील कोल्ड, फील कोल्ड। जैसे आपको बोलना है मुझे सर्दी लग रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठंडी हवा, ठंडी हवा को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड विंड, कोल्ड विंड। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे दस्ताने, दस्ताने को गाइस इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।